दोस्तों नमस्कार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जिसे सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका से भारत लेकर अभी हाल ही में आई हैं। अनमोल बिश्नोई को फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भगाया गया था या भाग गया था वो। अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं। अनमोल बिश्नोई का परिवार पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारा गाँव में आज के मौजूदा वक्त में रहता है। ये गाँव पंजाब राजस्थान सीमा पर सटा हुआ है और इन सभी मामलों को लेकर अब अनमोल बिश्नोई या फिर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार से मीडिया के लोग बातचीत कर रहे हैं। तो उसके चाचा हैं रमेश कुमार बिश्नोई, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। रमेश कुमार बिश्नोई ने कहा कि अनमोल बिश्नोई खुद गैंगस्टर नहीं बना, उसे गैंगस्टर बनाया गया। अनमोल और लॉरेंस के बारे में कहा उन्होंने कि बहुत ही कुलीन परिवारों के लड़के हैं। उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। रमेश कुमार बिश्नोई यानी उनके चाचा ने कहा कि पुलिस ने पहले अनमोल बिश्नोई को झूठे मामलों में फंसाया था, जबकि अनमोल बिश्नोई घटना के वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था। एक बार अबोहर के एक पेट्रोल पंप पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद वहीं यानी फाजिल्का पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लूट और मारपीट का मामला जो दर्ज किया वो झूठा बताया, जबकि अनमोल उस वक्त उस झगड़े में था ही नहीं, मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया उसके चाचा ने कि उस समय पुलिस ने इनके पूरे परिवार को लगातार परेशान करना शुरू किया और अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में ले लिया। उसके बाद लोग अनमोल बिश्नोई की जमानत करवा कर उसे घर लाते हैं। ये सब उसके चाचा बता रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि पुलिस हमें दोबारा परेशान ना कर पाए। और उस घटना के बाद अनमोल बिश्नोई घर से बाहर कभी आया ही नहीं, लेकिन पुलिस फिर भी उसे लगातार परेशान करती रही। रमेश कुमार बिश्नोई ने कहा है कि पुलिस द्वारा झूठा केस दर्ज करने और उनके पूरे परिवार को परेशान करने के बाद अनमोल बिश्नोई ने सोचा कि अब मुझे गैंगस्टरों की दुनिया में ही जाना होगा, क्योंकि पुलिस वाले अब खास तौर से मुझे छोड़ने वाले हैं नहीं। इसीलिए वो गैंगस्टरों की दुनिया में चला गया और आज उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं, उसके चाचा बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केस झूठे हैं या सच्चे, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। लॉरेंस को कई मामलों में कोर्ट ने बरी कर दिया है क्योंकि पुलिस ने झूठे केस उसके खिलाफ दर्ज कर रखे थे। उन्होंने कहा कि अब और हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सोशल मीडिया और खबरों में सुन रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया गया है। सोचिए, सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि अनमोल की सुरक्षा बढ़ाती जाए। पंजाब और भारत के बीच जो पहले जैसा काला दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और कभी भी किसी की भी हत्याएं हो जा रही हैं, जिसके चलते अनमोल बिश्नोई की भी जान को खतरा उन्होंने बताया है। लॉरेंस के चाचा ने यानी रमेश बिश्नोई ने कहा है कि अनमोल बिश्नोई खास तौर से कुछ महीने पहले उसको लेकर राजस्थान की पुलिस की टीम उसके घर आई थी। पुलिस ने संपत्ति और अन्य दस्तावेजों की जांच की, जिससे हमारे परिवार ने पूरा योगदान दिया और सभी प्रकार की रसीदें या फिर जो अन्य दस्तावेज होते हैं वो प्रशासन को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता के पास करीब 110 एकड़ जमीन अभी भी है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे परिवार ने कोई अतिरिक्त संपत्ति बनाई भी नहीं है और ना ही वो लॉरेंस बिश्नोई या फिर अनमोल बिश्नोई से कोई पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी बरी होंगे और निर्दोष पाए जाएंगे। उन्होंने यानी लॉरेंस बिश्नोई के चाचा ने कहा कि एक वक्त था जब चंबल के डाकुओं का हर जगह आतंक था। उस वक्त भारत सरकार ने चंबल के डाकुओं से वादा किया था कि अगर मुख्य धारा में आना है तो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आ सकते हो। तब चंबल के कई डाकू हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए थे और कहीं ना कहीं सफल हुआ था, जिसके बाद उस वक्त कोई घटना घटी भी नहीं। उन्होंने कहा कि हर माँ का बच्चा अपने परिवार में जाकर शांति और सद्भावना से रहने लगा और रहना चाहता भी है, क्योंकि सही रास्ते पर आना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से वो चाहते हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार ये ऐलान कर दे कि जो भी गैंगस्टर मुख्य धारा में आना चाहता है वो वापस आ सकता है और भारत सरकार उसकी पूरी मदद करेगी। भारत के कई मुख्य गैंगस्टर, युवा गैंगस्टर जो दुनिया में चले गए हैं जराइम की, और उन्हें वापस लाने के लिए सिर्फ भारत सरकार ही एक बड़ा कदम उठा सकती है और इसमें कई माताओं के बेटे गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं। ऐसा लॉरेंस बिश्नोई के चाचा कह रहे हैं। शायद वो अपने बच्चों को यानी कहें लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को जुर्म की दुनिया से निकालकर अपने रूटीन वाली दुनिया में लाना चाहते हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं। वैसे सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए इसका खैर सरकार ही बता सकती है, लेकिन एक परिवार है जो आरोप लगा रहा है। इस पूरे मामले में दोस्तों क्या कहना है आपका? क्या उसके चाचा सही मांग कर रहे हैं
या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो, अनमोल बिश्नोई हो, कभी जुर्म की दुनिया से वापस आ ही नहीं सकते। क्योंकि कहा जाता है ना, इस दुनिया में जाने का रास्ता तो होता है, आने का नहीं होता। अपने विचार रखिएगा मित्रों। नमस्कार। जय।